नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 शहर 100 खबर। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। जानेंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा के बाद सख्ती। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर काटी गई बिजली, पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काटे जाने पर राकेश टिकैत की पुलिस को चेतावनी, कहा कुछ भी हुआ तो होगी सरकार जिम्मेदार। ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में किसान नेता दर्शनपाल सिंह को हुआ नोटिस, दिल्ली पुलिस ने 3 दिन में मांगा है जवाब। नोटिस में दिल्ली पुलिस के साथ हुए शर्तों के उल्लंघन का किया गया है जिक्र, पूछा 26 जनवरी से पहले कैसे उग्रवादी तत्व अंदर आए। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिधारा के खिलाफ केस हुआ दर्ज, लाल किले पर भीड़ को भड़काने का है आरोप। दिल्ली हिंसा पर बोले पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, किसानों ने विश्वासघात किया, हमने संयम बरता। किसान नेता पन्नू ने रैली में शामिल लोगों को भड़काया, पुलिस कमिश्नर ने कहा हिंसा में सभी किसान नेता शामिल थे, समर्थकों को बैरिकेडिंग तोड़ने का दिया था आदेश। दिल्ली हिंसा घायल पुलिस वालों से मिले कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव, अस्पताल जाकर जाना हाल, 394 पुलिसकर्मी हुए घायल। दिल्ली में हिंसा करने वाले फर्जी किसानों पर एफआईआर, एनओसी तोड़ने पर टिकैत और योगेंद्र यादव के अलावा दर्शनपाल, बलबीर सिंह, बूटा सिंह और जोगिंदर सिंह पर हुई है एफआईआर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में हिंसा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, राहुल गांधी पर किसानों को उकसाने का लगाया आरोप। जावड़ेकर ने कहा पंजाब से ट्रैक्टर लेकर आने वाले उपद्रवियों को पंजाब सरकार को रोकना चाहिए था, उपद्रवियों ने पुलिस पर तलवार से और भाले से किया हमला। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद भी किसानों के कई संगठनों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने 30 जनवरी को उपवास का ऐलान किया है। ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद किसान नेताओं में दरार, आंदोलन से अलग हुए 2 किसान संगठन। दिल्ली में हिंसा के बाद किसान नेता बीएम सिंह ने किसान आंदोलन से खुद को किया अलग, हम किसानों को पिटवाने के लिए दिल्ली लेकर नहीं पहुंचे। उपद्रव के बाद फर्जी किसानों की खुली पोल, हिंसा के बाद किसान नेताओं के बीच में पड़ी फूट, बीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। बीएम सिंह ने दिल्ली में हिंसा के लिए इशारों में राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया है, समय से पहले और नए रूट पर जाने का आरोप। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान संगठन बीकेयू भानु ने अपना धरना खत्म कर दिया। हिंसा के बाद बीकेयू भानु ने किसान आंदोलन से खुद को अलग किया। किसान संगठन बीकेयू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने हिंसा की निंदा की है, कहा जिन सुरक्षा कर्मियों के कारण हम सुरक्षित हैं उन पर हमला हुआ है। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे धरने पर किसानों ने बॉर्डर खाली किया, अपना बोरिया बिस्तर लेकर किसान घर के लिए हुए रवाना। दिल्ली पुलिस ने टिकैत समेत कई किसान नेताओं पर हत्या की साजिश और कोशिश के अलावा आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में केस दर्ज किया है। दिल्ली के समयपुर बादली में 37 किसान नेताओं के ऊपर केस हुआ दर्ज, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, लूट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एफआईआर। दिल्ली के शहीद पार्क में हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने परिजनों के तरफ से किया गया प्रदर्शन, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शनपाल सिंह समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की मांग। टिकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों को भारी तैनाती, जल्द ही खाली किया जा सकता है टिकरी बॉर्डर। दिल्ली हिंसा में शामिल दंगाइयों पर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई, दंगाइयों से जुड़े 550 अकाउंट ट्विटर ने किए सस्पेंड। इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधायकी से दिया इस्तीफा, ट्रैक्टर चलाकर किसानों का किया समर्थन। दिल्ली में हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है, सरकार पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का लगाया है आरोप। सार्वजनिक जगहों पर बैठे किसानों को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल तैनात करने की है मांग। हिंसा के बाद लाल किला फिलहाल पब्लिक के लिए किया गया बंद, 31 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला। लाल किले पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का बयान, नए कृषि कानून में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता। नए कृषि कानून के खिलाफ आज बंगाल विधानसभा में पेश किया जाएगा प्रस्ताव, 2 दिवसीय विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 400 उद्योगपतियों को पीएम करेंगे संबोधित।
आज एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे कैडेट्स। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा, राफेल विमानों का तीसरा जत्था पहुंचा भारत। रास्ते में यूएई की वायुसेना ने आसमान में भरा फ्यूल। बढ़ सकती है रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, रिमांड के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई। ईडी ने पूछताछ के लिए मांगी है रिमांड। बजट में सेक्शन 80C की सीमा बढ़ा सकती है सीतारमण, ज्यादा इनकम वालों पर लग सकता है कोरोना सेस। सौरभ गांगुली की हेल्थ पर अस्पताल ने दिया बड़ा बयान, बताया सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आए थे दादा। तांडव मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। सिनेमा हॉल मालिकों के लिए राहत भरी खबर, 50% की क्षमता की पाबंदी होगी खत्म, जल्दी नई गाइडलाइन जारी करेगा गृह मंत्रालय। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक परिवार के 8 लोगों की मौत एक साथ जब अर्थी निकली तो पूरा राजगढ़ यहां पर रो पड़ा। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने हार्डवेयर शॉप मालिक और उसके कर्मचारी को गोली मारकर किया घायल। घटना शहर के मुख्य बाजार स्थित नौरंगा पुल की। महज 100 रुपए की खातिर बेगूसराय में एक शख्स की हत्या, मामला तेघड़ा के बरौनी बरियारपुर गांव का बताया जा रहा है। आरोपी कारी पासवान मौके से फरार। मधुबनी में बाइक सवार अपराधियों ने 5 साल के एक बच्चे का किया अपहरण। अपराधियों ने बच्चे के दादा से 30 लाख की फिरौती मांगी। मामला लौकई थाना के छछना गांव का बताया जा रहा है। मुंगेर में बेखौफ बदमाश, बिहार बीजेपी प्रवक्ता असफर शमशी कुमारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आईटीसी लेबर यूनियन पद को लेकर चल रहा है विवाद। असफर शमशी को गोली मारने के मामले में एसपी ने कहा, परिजनों के बयान पर जमालपुर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ललन प्रसाद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा सड़क से लेकर सदन तक बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इसे दुखद घटना बताया और कहा कि क्राइम पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बिहार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी, पुलिस कर रही है जांच। रूपेश मर्डर केस में 15 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, गुनहगारों का नहीं मिल रहा है कोई सुराग। जांच में जुटी है एसटीएफ और एसआईटी की टीम। बेतिया के मझौलिया चीनी मिल के पीछे मिला शव, मृतक चीनी मिल में खाना बनाने का करता था काम। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बेतिया में एसएसबी ने इंडो नेपाल बॉर्डर से एक शख्स को 31 किलो गांजे के साथ में किया गिरफ्तार। तस्कर ये गांजा लेकर नेपाल से भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। मधेपुरा पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, अंतर जिला गिरोह के सक्रिय कुख्यात अपराधी रंजीत मंडल को किया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान ट्रक पर लाद कर ले जाए जा रहे कुल 5250 लीटर स्पिरिट के साथ में 4 धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी डीलक्स बसें, परिवहन भवन पहुंची 50 बसें, फरवरी से शुरू हो जाएगा परिचालन। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे नए पुल का किया निरीक्षण। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए निर्देश, 1800 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण। अररिया जिला के लोगों के लिए बड़ी सौगात, सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा का हुआ शुभारंभ। दरभंगा के लहरिया सराय टावर के पास बजरंग दल ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। निष्पक्ष जांच की है मांग, दोषियों को फांसी दिए जाने की भी कर रहे हैं मांग। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और दीघा एमएलए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से किया मुलाकात। मतदाता सूची में सुधार की बात भी कही। सुपौल में डॉक्टर की पिटाई के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर आईएमए ने हड़ताल की चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि 5 सदस्यीय टीम ने जिला प्रशासन को 29 जनवरी का अल्टीमेटम भी दिया है। भागलपुर के कृषि कार्यालय में किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से 3 दिवसीय प्रतियोगिता का किया गया आयोजन।
पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र में अपराधी ने चाकू की नोक पर महिला के गले की चेन लूट ली। पीड़िता अपने पति के साथ में दवा खरीदने के लिए पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। दानापुर के भेटा में अवैध बालू खनन का मामला सामने आया। 3 पोकलेन मशीन जब्त की गई और कहा जा रहा है कि मौके से एक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्णिया में मेट्रो गोदाम नंबर 12 से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। गोदाम के गार्ड समेत 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूर्णिया के बियाड़ा में जूट पार्क में आग लगने की वजह से पूरा पार्क जल गया। काम कर रहे कामगारों ने बताया कि सतूरी बनाने वाली मशीन से आग की चिंगारी निकली और इस वजह से पूरे में आग लग गई। राज्य में 7 दिनों से 14वें वित्त आयोग के अनुबंध कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुमला में कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत में कार चालक हुआ घायल। पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल में आज गरजेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारग्राम में करेंगे चुनावी सभा। सारी तैयारियां पूरी। पश्चिम बंगाल चुनाव में जेएमएम के ताल ठोकने पर बीजेपी का तंज। सीपी सिंह ने कहा, बिहार में फतह के बाद अब बंगाल में लहराएंगे परचम। मनोज पांडे बोले, बिना हमारे नहीं बन सकती सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, सूबे में चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग और जमीन की दलाली का काम। बीजेपी नहीं रहेगी मौन। राज्य में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी। कांग्रेस भवन के टॉप फ्लोर पर चढ़कर आत्महत्या की दी चेतावनी। मेरिट लिस्ट जारी करने की कर रहे हैं मांग। कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विरोध। केंद्रीय सरना समिति ने प्रस्ताव का किया विरोध। रांची यूनिवर्सिटी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने क्रिएटिविटी सेंटर का किया उद्घाटन। कहा, अब बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंचे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधा तो सरकार को दलित विरोधी भी बताया। चतरा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लाखों की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक किया गया बरामद। वाहन चालक मौके से फरार। लातेहार जिले के चीपा दोखर वन क्षेत्र में शिकारियों पर लगाम कसने के लिए की गई कार्रवाई। नीलगाय के मांस और खाल के साथ में 2 शिकारी गिरफ्तार। राजपथ पर यूपी के राम मंदिर मॉडल वाली झांकी ने मारी बाजी। मिला पहला स्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुरस्कार देकर करेंगे सम्मानित। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का दूसरा स्नान। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस। 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का लगाया आरोप। यूपी एटीएस ने गुरुग्राम से एक और चीनी नागरिक को किया गिरफ्तार। संजी यिंग नाम के शख्स की साइबर इकोनॉमिक फ्रॉड के केस में हुई है गिरफ्तारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की तरफ से राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए का दान किया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बीच में तू-तू मैं-मैं हो गई। दिशा की बैठक में दोनों के बीच जबरदस्त बहसबाजी हो गई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर को मिली जमानत। एमपी एमएलए कोर्ट ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर दी है जमानत। इधर यूपी एसटीएफ ने 40 हीरे की अंगूठी 10 हजार के साथ में 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुंबई के मीराबाई में ज्वेलरी शोरूम में डाका डालकर लखनऊ में छिपे हुए थे बदमाश। वाराणसी में शिव भक्त में लीन दिखे सिंगर सोनू निगम। भगवान शिव का भजन गाते हुए सोनू निगम का वीडियो हुआ वायरल। टिकटॉक ने भारत में कारोबार किया बंद। 2000 से ज्यादा कर्मचारी हुए बेरोजगार। अमेरिका में इंडियन प्रोफेशनल्स के कामकाजी जीवन साथियों को राहत। H4 वर्क परमिट को खारिज करने का ट्रंप का प्लान कैंसिल। ईडी ने ओमकार ग्रुप रियलिटी के चेयरमैन और एमडी को किया गिरफ्तार। 22,000 करोड़ रुपए के घोटाले में हुई गिरफ्तारी। पहली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन मार्च तक ला सकती है इन्वेट आईपीओ। 8,000 करोड़ जुटाने की है योजना। कोविड-19 के कारण
270 करोड़ लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई। इससे दुनिया में गरीबी बढ़ेगी। इंग्लैंड में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की जोरदार प्लानिंग। बेहतर तैयारी के लिए टीम इंडिया ए के खिलाफ खेलेगी मैच। घर में टीम इंडिया का असली टेस्ट। पिछले 10 साल से भारत में सीरीज जीतने वाली इंग्लैंड इकलौती टीम 2012 में 2-1 से हराया था। अब हर महीने बेस्ट परफॉर्मर को मिलेगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। वोट के आधार पर चुना जाएगा विजेता। सिराज और अश्विन रेस में। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कोहली पहले तो दूसरे नंबर पर रोहित बरकरार। गेंदबाजों में बांग्लादेश के मेहदी टॉप 5 में पहुंचे। बुमराह तीसरे नंबर पर। लेकिन मामले में फंसे तमन्ना भाटिया और विराट कोहली। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के आरोप में केरल हाईकोर्ट ने भेजा है नोटिस। किसान आंदोलन में हुई हिंसा को देखकर भड़की कंगना रनौत बोली, मेरा सिर शर्म से झुक गया, मैं देश की अखंडता नहीं बचा सकी। पुश्तैनी हवेली मामले में सरकार पर अनदेखी का लगा आरोप। राज कपूर की हवेली का मालिक बोला 200 करोड़ की प्रॉपर्टी की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने की है अनदेखी। चीन में 2.25 करोड़ लोगों को लगे हैं टीके। अब तक दुनिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन। इजरायल में सबसे ज्यादा 82% आबादी का वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, वैक्सीनेशन और वायरस के म्यूटेशन के बीच चल रही है दौड़। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। कुछ मुद्दों पर गंभीर मतभेद। टोक्यो ओलंपिक को लेकर आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस वॉच का बयान। कहा, कोरोना महामारी के बावजूद तय शेड्यूल पर होगा टोक्यो ओलंपिक।